दोस्तों, नफरत फैलाने वालों के मुंह पर तमाचा मारिए। हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो नफरत फैलाते हैं उनको आईना दिखाइए। हालांकि बहुत से लोग अब सच्चाई जान चुके हैं। मैं जिस विषय में बात करने जा रहा हूं, ये मेरठ का एक वीडियो है। एक नहीं बल्कि 3 वीडियो अपलोड किए गए हैं। ये अपलोड करने वाले हैं ऋतुराज अग्रवाल साहब। फेसबुक पर इन्होंने अपलोड किया और घूमते घामते मेरे एक मित्र ने मुझे भेजा, और उन्हें भी इसीलिए भेजा, वो बताना चाह रहे थे मुझे कि तुम लोग कितने जाहिल हो। इसमें भी लिखा गया है, वीडियो में लिखा गया है कि मेरठ में नमाज के लिए रोकी गई एम्बुलेंस, सड़क पर फंसी रही एम्बुलेंस, पुलिस के अनुरोध के बाद भी नहीं दी गई जगह, पुलिस के पुलिस के साथ बहस और हाथापाई, 15-20 एक्सीडेंट में घायलों को लेकर जा रही थी एम्बुलेंस को किया गया वापस। भगवान न करे मरीज को कुछ हो। जाहिल लोग। देखिए, पहली बात तो ये कि पुलिस से हाथापाई करने का माहौल मुसलमान को तो है नहीं, कभी भी नहीं था। उनके लिए तो सीधी बंदूकें हैं, गोलियां चलाई जाती हैं। दूसरी बात ये कह रहा है, झूठ की इंतहा देखिए। 15-20 घायलों को लेकर जा रही थी एम्बुलेंस। कल कोई ऐसा एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है जिसमें 15-20 लोग घायल हुए हों, और 15-20 घायल अगर किसी एक्सीडेंट में होते भी हैं तो वो एक एम्बुलेंस में नहीं आने वाले। दरअसल हुआ क्या था, कल शासन और प्रशासन की तरफ से कहा गया था सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, जिसके चलते पुलिस ने 7:45 पर ईदगाह में नमाज पढ़ी जानी थी। 1 घंटा पहले ही लोगों को वापस भेजना शुरू कर दिया, ईदगाह में जाने से रोक दिया। उनको लगता था कि अगर ईदगाह ओवर कैपेसिटी हो गई, लोग भर गए, तो वो आकर बाद में सड़कों पर ही नमाज पढ़ेंगे, इसलिए वो वहां उनको जाने से रोक रहे थे। मैं खुद मेरठ से हूं, उस समय वहां पर मौजूद था, मैं भी वहीं से गुजरा था। आप जो वीडियो देख रहे हैं जिसमें एम्बुलेंस फंसी हुई दिखाई दे रही है, पहले आप ध्यान से देखिए। इसमें कुछ लोग ईदगाह की तरफ जा रहे हैं, कुछ वापस आ रहे हैं, और एम्बुलेंस जो है वो 15-20 गाड़ियों के पीछे खड़ा हुआ है इस वीडियो के अंदर। दूसरा वीडियो आप देखेंगे, उसमें दिख रहा है कि एक तरफ पीछे ट्रैफिक है, मुसलमान लोग हैं, दूसरी तरफ पुलिस, और पुलिस के साथ भी कुछ मुस्लिम लोग हैं। बहस पुलिस के साथ नहीं हो रही, पुलिस बिल्कुल खामोश खड़ी हुई है। उन्हीं में एक मुस्लिम भाई को उन्होंने खड़ा किया हुआ है, साथी को, जो अपने मुस्लिम साथी को समझा रहा है कि ये ईदगाह भर चुकी है, आप फैजान मेडिकल कॉलेज चले जाइए। तीसरा वीडियो जो सुदर्शन टीवी ने अपलोड किया है, इसी वीडियो में सुदर्शन टीवी के द्वारा अपलोड किया गया है, उनको वहां से डाउनलोड किया गया वीडियो है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि हाथापाई नहीं, वहां सिर्फ मुसलमान और मुसलमानों से ही आपस में बहस मुबाहिसा कर रहे हैं, वहां किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ। रही एम्बुलेंस के ट्रैफिक जाम में फंसने की बात, अगर पुलिस एम्बुलेंस को निकलवाने की कोशिश कर रही होती और मुसलमानों ने एम्बुलेंस को रोका होता, तो पुलिस को एम्बुलेंस की साइड होना चाहिए था, मुसलमानों को सामने की साइड होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। जो मुसलमान दिखाई दे रहे हैं, नमाजी दिखाई दे रहे हैं, वो भी एम्बुलेंस की साइड में खड़े हुए हैं, सामने पुलिस वाले खड़े हुए हैं। पुलिस वाले तो रास्ता पूरी तरह से बंद किया हुआ है। ये एम्बुलेंस पुलिस प्रशासन की मिसमैनेजमेंट की वजह से फंसी, इनकी नाकामी की वजह से फंसी। इन्होंने कहा था कि हम सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने देंगे, लेकिन खुद दिल्ली रोड पर, मेन रोड पर बैरिकेड लगाकर इन्होंने सड़क को जाम किया। हालांकि दूसरी साइड चल रही थी, अगर पुलिस प्रशासन चाहता तो वो एम्बुलेंस को उधर से निकाल सकते थे। जहां तक मुसलमानों की बात है, मुसलमानों को जल्दी थी नमाज पढ़ने की, उनको नमाज का वक्त हो रहा था, उन्होंने पीछे देखा ही नहीं कि एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। अब जिनको ये ऋतुराज अग्रवाल नाम का व्यक्ति जाहिल लोग कह रहा है, जान लीजिए वही जाहिल है जिसने आज से 5 साल पहले कोरोना में जब अपनों की शव को उनके पुत्र, उनके बेटे बेटियां छोड़कर भाग गए थे, रिश्तेदार छोड़कर भाग गए थे, इन जाहिल लोगों ने उनको शमशान घाट तक पहुंचाया था। ये वही जाहिल लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन में भारत की हर सड़क पर, हर शहर में, तपती हुई सड़क पर 35-40 डिग्री के टेम्परेचर में आने जाने वाले राहगीरों को खाना दिया, पानी दिया, जिनके जूते चप्पल टूट गए, जूते चप्पल दिए, दवाएं दी। ये वही जाहिल लोग हैं। आप जान लीजिए, मुसलमानों से अच्छा क्राउड मैनेजमेंट कोई और नहीं करता। इसका उदाहरण यह है कि हर साल किसी न किसी शहर में जलसे होते हैं, इसमें लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। महाराष्ट्र में भी बताया जा रहा है कि 30 लाख लोग इकट्ठा हुए, बिना प्रशासन, बिना पुलिस की मदद के लोग आए और बिना किसी नारेबाजी, शोर शराबा, बिना डीजे, बिना किसी का लिए थे, वापस चले गए। तो आप इन लोगों को बताइए कि जाहिल कौन है जो इस तरह की जहालत फैलाते हैं। ये गिद्ध हैं, इनके अंदर गिद्ध के गुण आ चुके हैं। हिंदुस्तान से गिद्ध गायब हो गए, और इन इंसानी रूपी शक्ल में इन गिद्धों को छोड़ गए, जो लोगों के बीच में नफरतें फैलाते हैं, दंगे फसाद करवाते हैं। तो इनसे आप सावधान रहिएगा। वहां एम्बुलेंस को बता रहे हैं कि वापस गई, एम्बुलेंस वापस नहीं गई, एम्बुलेंस अपने रास्ते से गई है। सिरों पे इसमें प्रशासन ने ट्रैफिक निकाला है, लेकिन जो बाधा उत्पन्न हुई है पुलिस की नाकामी की वजह से, उनकी मिसमैनेजमेंट की वजह से हुई है। ये वही जाहिल लोग हैं। जब CNRC का वहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा था शाहीन बाग में, मैं वहाँ गया था, मैंने खुद देखा था। वहाँ 15 से 20 लड़कों की टीम हमेशा तैयार रहती थी, जैसे ही कोई एम्बुलेंस आती थी उसको साइड से रास्ता देकर बाहर निकाल लिया जाता था। तो इस तरह की नफरतें फैलाना ये तो बंद नहीं करेंगे, लेकिन आप मोहब्बतें फैलाना जारी रखिए। हालांकि हिंदुस्तान के लोग इस नफरतों के कारोबार को समझ चुके हैं, और कल पर्दाफाश हो चुका है। कल ईद के दिन हमने देखा, जयपुर से वीडियो आई जहाँ हिंदू भाई नमाजी के ऊपर फूल बरसा रहे हैं। अमरोहा से वीडियो आई, वहाँ फूल बरसाने की, कई जगह पानी पिला रहे हैं। तो ये हिंदू लोग समझ चुके हैं, अब उकता चुके हैं
कि नफरतें कौन फैलाता है, कौन लोगों के बीच में द्वेष पैदा करता है, कौन दंगे फसाद कराता है। अब ये पर्दाफाश हो चुका है। इन आतंकवादियों से सावधान रहिए, इनसे बचने की ज़रूरत है, इनसे अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और इस वीडियो को इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत है ताकि सच लोगों के सामने आ चुके। मैं मेरठ में से हूँ, मैं उसी जगह स्पॉट पर था, इसलिए सारी बातें मैंने आपको सही सही बताई हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप इसे आगे दूसरे लोगों तक भी पहुँचाइए।